हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की जो आपकी क्लास रहने वाली है वो आपके महिला सुपरवाइजर के एग्जाम पर रहने वाली है। महिला सुपरवाइजर जो कि आपके 209 पोस्ट वाला है, जिसका एग्जाम आपके 13 जुलाई को है। तो इस एग्जाम के लिए आज हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि अब इस एग्जाम के लिए हमारे पास है सिर्फ 30 दिन रहे हैं। तो इस 30 दिन में हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, ताकि हम इसमें अच्छा सिक्योर कर पाए और इसके साथ हम एक अपनी जॉब को है वो अच्छे से सिक्योर कर पाए। तो इसके लिए चलिए, आपको क्लास है वो लास्ट तक देखनी है। इसमें आपको बताया जाएगा कि अब इस 30 दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ताकि आप अच्छे से नंबर स्कोर कर पाओ। तो अगर हम बात करें आपके महिला सुपरवाइजर प्रेक्षक भर्ती की, सबसे पहले है हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे इसका सिलेबस है। इसमें सिलेबस में देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे और ये कहाँ प्रोवाइड करवाएंगे, आपको कितना पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, आपको कितने टेस्ट देने चाहिए, आपको एमसीक्यूज है उसकी कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस को। सिलेबस को देखें तो आपका पार्ट ए और पार्ट बी आएगा। पार्ट ए में प्रथम खंड में बात करें तो आपके अंक 115 का रहने वाला है, जिसमें आपको 5 है वो टॉपिक दे रखे, या फिर 5 आप देख लीजिए सिलेबस में कि आपको आपका हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, मैथ और रीजनिंग आएगी, आपका जीके आएगा और आपके प्रबंध के है गुण। हमें 30 दिन में स्टडी नहीं करनी, अंधाधुंध पढ़ना ही नहीं है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। हमें देखना है कि कहाँ से हम कितना पढ़कर है वो ज्यादा सिक्योर कर पाए। ज्यादा अच्छे से स्कोर तभी कर पाओगे जब आप अच्छे से उस चीज को पढ़ोगे। अब देखिए, अगला जो आपका द्वितीय खंड है पार्ट बी है, उस वो आपका कितने 85 नंबर का है। उसमें भी आपके पार्ट है क में पोषण एवं स्वास्थ्य ज्ञान तथा योजनाएं दे रखी है, जिसमें आपके ये 7 टॉपिक दे रखे हैं। फिर आपके जो आपका पार्ट बी का जो ख टॉपिक है, उसमें शिशु की प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा दे रखी है, जो कि इसमें भी आपके 2 टॉपिक है और वे आपके 10-10 नंबर के यानी 20 नंबर का ये है। ठीक है, 65 नंबर की ये आपके पोषण स्वास्थ्य और ये योजनाएं हैं। अब इसमें सिलेबस की बात करें तो आपको ज्यादा ध्यान किस चीज पे देना है। देखिए, जो आपका पार्ट ए है इसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके। तो अगर ये सारा टॉपिक पढ़ते हो 30 दिन में, तो आप कितना सिक्योर कर पाओगे, ठीक है, कितना आप इस एग्जाम में स्कोर करोगे। और आप अगर द्वितीय खंड में अगर ये चीजें पढ़ते हो तो आप कितना नंबर है वो स्कोर कर पाओगे। देखिए, अब आपको जितना टाइम आपके पास बचा है उसमें आपको ज्यादातर ध्यान है वो आपके एक तो टेस्ट पे देना है। एक तो आपके टेस्ट पे देना है, जहां पर भी आपको अच्छा कंटेंट मिले, अच्छा टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, वहीं से आपको टेस्ट है वो लेने हैं। और आपको दिन में कम से कम 1 से 2 टेस्ट है करने हैं। अगर आप एक टेस्ट कर रहे हो तो उसका अच्छे से सॉल्यूशन देखो, पहले उस टेस्ट को देखोगे, फिर उसका सॉल्यूशन देखोगे कहाँ आपने गलती की है। और जो आपके ज्यादा दिक्कत कहाँ आ रही है कि आपके जो पार्ट बी है, पार्ट बी और आपके पार्ट ए में जो आपका मैनेजमेंट का टॉपिक है, प्रबंधक के गुण का टॉपिक है, इन दोनों में आपको ज्यादा जो है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए सिलेबस है वो बिल्कुल नया है। बाकी जो आपका पार्ट ए में अगर हम हिंदी की बात करें, अंग्रेजी की बात करें, आपके मैथ और रीजनिंग की बात करें और आपके जीके की बात करें, तो ये सारा आपने हर वैकेंसी के लिए पढ़ा है, तो इसमें आप अच्छे से स्कोर कर लोगे। अब देखिए, अब आपको ज्यादा ध्यान है वो इस फोर्थ पॉइंट पर नहीं देना है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी भी है, उसके साथ साथ जनरल साइंस भी है, इसके साथ साथ आपके करंट अफेयर भी है। यानी आपको 5 बुक पढ़ोगे, इसमें सिर्फ आप है कितने 30 नंबर है वो स्कोर करोगे। 30 नंबर में जरूरी नहीं आपके 30 में से 30 आ जाए। वहीं अगर आप प्रबंध के गुण के सिर्फ 4 टॉपिक है उनको कवर कर लेते हो तो आप 20 नंबर यानी आप मान के चलो 20 में से 18 तो स्कोर कर ही लोगे। और अगर इसमें प्रबंध के गुण की बात करें तो आपके नेतृत्व विकास, संप्रेषण, टाइम मैनेजमेंट तीनों टॉपिक मैंने करवा रखी हैं। बाकी का आपका सामुदायिक गठन संगठन और मोबिलाइजेशन है, ये मैं आपको कल प्रोवाइड करवाऊंगी। 2 दिन बीच में क्लास नहीं ली क्योंकि मैं इसकी है वो अच्छे से आपको नोट्स है वो बना रही थी। आज मैंने इसको टाइपिंग के लिए दिया है, कल मैं आपको ये अच्छे से इस पे अच्छे से समझाऊंगी, फिर आपको इसकी पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो इसके तीनों जो टॉपिक करवा रखे हैं उसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर
प्रोवाइड करवा दी है। अगर हम द्वितीय खंड की बात करें तो जो द्वितीय खंड है इसमें आपके पोषण एवं स्वास्थ्य का ज्ञान तथा योजनाएं, और बात करें हमें इसमें टॉपिक ख की, पॉइंट ख की, जिसमें शिशु की प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा दे रखी है। तो ये कितने 10-10 नंबर के यानी 20 नंबर के है। तो इसके मैंने काफी सारे जो आपके टॉपिक है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाए हैं। अब आपको ये देखना है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है। जहां पर भी आपको अच्छी टेस्ट सीरीज मिले, जहां से भी आपको लगे कि हाँ ये टेस्ट सीरीज है हमारे एग्जाम के लिए सुइटेबल है, इसमें से काफी अच्छा हमें स्कोर कर लेंगे, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। रोज का आपको कम से कम एक टेस्ट लेना है और फिर विद सॉल्यूशन है उसको अच्छे से शाम तक है हमें उसको अच्छे से पढ़ लेना है। जो क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं उनको उसमें से देखकर है याद कर लेना है, पहली बात। दूसरी, हमें ज्यादा से ज्यादा है वो आपके पार्ट ए में प्रबंधकीय गुण और आपके पार्ट बी को अच्छे से स्कोर करना है। क्यों? क्योंकि ये कम कंटेंट में पढ़ना पड़ेगा और कम में से हम ज्यादा स्कोर करेंगे, यानी स्मार्ट स्टडी हमें करेंगे। अब हम आपको क्या प्रोवाइड करवाएंगे, जो आपका मैनेजमेंट का टॉपिक है यानी प्रबंधकीय गुण है 20 नंबर, ये हम आपको पूरा का पूरा कंटेंट है वो इसमें से मैंने आपको 15 नंबर तक का तो आपको प्रोवाइड करवा दिया है। बाकी का भी मैं कल की क्लास में आपको ये कंप्लीट करवा दूंगी। दूसरा, जो आपके द्वितीय खंड की बात करें, पोषण व स्वास्थ्य का ज्ञान और आपके शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा, इसके भी काफी सारा कंटेंट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया है। और इसके अब मैं आपको एमसीक्यूज है वो प्रोवाइड करवाऊंगी। चाहे तो यूट्यूब पर आपको करवाकर इसके एमसीक्यूज फिर उसकी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगी, या फिर मैं सीधा आपको पीडीएफ भी वहां पर प्रोवाइड करवा सकूंगी। क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप स्कोर कर पाओगे। और जो ये आपका स्कोरिंग से टॉपिक है वो यही आपका आपके पार्ट ए का तो है टॉपिक प्रबंधकीय गुण, और दूसरा पार्ट स्कोरिंग है। क्यों? क्योंकि आपके पार्ट ए का लगभग सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सेम ही स्कोर रहेगा। अगर हम बात करें आपके पार्ट ए के मैथ रीजनिंग की, तो मैथ रीजनिंग में 25 में से आप 22 प्लस कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्यों? क्योंकि ये आपका बिल्कुल ही छोटे छोटे टॉपिक दे रखे, बिल्कुल इजी इजी टॉपिक आपके इसमें दे रखे हैं। जैसे आपके लाभ हानि हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, बट्टा वाला टॉपिक हो गया, परसेंटेज वाला टॉपिक हो गया, ये आपके मैथ में दे रखी हैं। रीजनिंग में भी बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है वो दे रखी हैं। तो आपको ध्यान किस में रखना है, आपके पार्ट बी पर ज्यादा आपको गौर करना है। साथ में ही हम आपको आपके जो आपके प्रबंधक के गुण है इसके 20 क्वेश्चन प्लस में आपके जो द्वितीय खंड है यानी 85, इसका जो नंबर आपके आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, तो यानी आपके 105 नंबर का जो है वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसकी टेस्ट सीरीज भी हमने चला रखी है। अगर आपको इसकी टेस्ट सीरीज लेनी हो तो सिर्फ आपके 149 रुपए में आपको 10 टेस्ट है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसके बारे में जितनी भी जानकारी, आपको किस प्रकार ज्वाइन करना है, कहाँ पर आपको टेस्ट मिलेंगे, किस प्रकार आपको ये टेस्ट देनी है, सारी की सारी जानकारी मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा रखी है। वहां पर आपको मैंने एक लिंक दे रखा है कि आप उनसे इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार है ये ज्वाइन करनी है, किस प्रकार से आपको परचेज करनी है। एक डेमो टेस्ट भी दे रखा है जिसको आप लगाकर है वो देख सकते हो कि आपके लिए ये टेस्ट सीरीज अच्छी है या नहीं है। मैं ये नहीं कहती आप इसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, लेकिन जहां से भी आपको टेस्ट सीरीज मिले आपको वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। और आपको रोज का एक तो टेस्ट है वो लेना ही चाहिए। एक टेस्ट लेकर देखोगे आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा आपका टॉपिक है वो कमजोर है, किस टॉपिक को आपको ज्यादा अच्छे से उसको तैयार करने की जरूरत है। और आपको ज्यादा जो ध्यान है वो आपको टेस्ट सीरीज पर इसलिए देना है ताकि उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। और जो आपका पार्ट बी है जो कि आपके लिए नया सिलेबस है, नए टॉपिक है, तो उसमें आपको पता चले कि आपके जो क्वेश्चंस है वो किस प्रकार बनेंगे। आप सिलेबस कवर कर लोगे, आप अच्छे से इन टॉपिकों को पढ़ भी लोगे, लेकिन वही है ना कि अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन है वो किस प्रकार बनेगा, तो वो उस चीज की प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। तो हमने आज जो इस क्लास में चर्चा करी, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी आपकी क्वेरी रहती है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई अदर एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़कर हमसे अपनी कोई भी जो डाउट है वो शेयर कर सकते हो।
हमारा आपको जो फ्री कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। कोई भी आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप उसे ज्वाइन करके आप देख लेना। साथ में ही आपके जो कोई भी राजस्थान के एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट होती है वो भी टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करवाती रहती हूँ, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। तो कोई भी आपका कमेंट हो तो आप पूछ लेना। तो चलिए अब हम कल की क्लास में जहां पर हम टॉपिक करेंगे प्रबंधकीय गुण, और प्रबंधकीय गुण में भी कौन सा टॉपिक है हमारा, जो आपका लास्ट टॉपिक बच रखा है सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन वाला, ये कल हमें कवर करेंगे। तो चलिए इस क्लास में इतना ही। कोई भी क्वेरी हो आप पूछ लेना। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।